कौवों, जब देखो तब तुम सोए पड़े रहते हो। बारिश आने वाली है, तब तक हमें बहुत सारा अनाज इकट्ठा करना होगा और हमारे घोंसलों को भी पक्का करना होगा। तुम सब अपना देखो, हम अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लेंगे। हम सब अनाज इकट्ठा करने जा रहे हैं, तुम दोनों भी चलो हमारे साथ। अरे मोर यार, बारिश आने में अभी बहुत समय बाकी है, हम दोनों बाद में अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लेंगे। कालू भैया, काली बहन, तुम दोनों याद से अनाज इकट्ठा कर लेना, हम सब जा रहे हैं। सारे वहां से अनाज की खोज में निकल जाते हैं। शाम तक सब अनाज लेकर घर वापस लौट आते हैं। कालू जी, पक्षियों ने तो अपने लिए बहुत सारा अनाज जमा कर लिया होगा, हम दोनों भी कल ही अनाज की खोज में जाएंगे। हाँ काली, हम दोनों कल सुबह ही अनाज की खोज में निकल जाएंगे। सुबह हो जाती है। काली, चलो हम दोनों अनाज की खोज में जाते हैं। कालू जी, यहाँ से जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। हाँ काली, मन तो मेरा भी नहीं है, पर क्या कर सकते हैं। तभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ कालू काली, आज तो चल रहे हो ना हमारे साथ अनाज की खोज करने। अरे मीठी बहन, आज हमारा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बारिश आ भी जाएगी और तुम दोनों बस कल कल करते रहो। दोस्तों, इन आलसी कौवों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। जब बारिश आएगी और इन्हें भूख लगेगी, तब इन दोनों को हमारी बात समझ जाएंगे। हाँ दोस्तों, अब चलो हम अनाज की तलाश में जाते हैं। सब पक्षी वहाँ से अनाज की खोज में निकल जाते हैं। कालू जी, इन सब पक्षियों की जबान बहुत चलती है, जब देखो तब हमें कुछ न कुछ बुरा बोलते ही रहते हैं। हाँ काली, इन सब को तो अब सबक सिखाना होगा, तभी इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। कालू जी, क्यों न हम इनका जमा किया हुआ अनाज चुरा लें। वाह काली, फिर तो हमें अनाज इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कालू जी, हमें बैठे बिठाए अनाज मिल जाएगा। काली, बारिश आने में कुछ ही समय बचा है, हम दोनों कल सुबह ही सबके घर से अनाज चुराएंगे। हाँ कालू जी, फिर हमें बारिश की भी कोई चिंता नहीं होगी। अगली सुबह सब पक्षी अनाज की खोज में निकल जाते हैं। कालू जी, मैंने सब पक्षियों को अनाज की खोज में जाते देखा, अब हम दोनों भी अपना काम शुरू करते हैं। मेरी काली पत्नी जी बड़ी सियानी बन रही है। हाँ कालू जी। कालू काली सबके घर जाकर पक्षियों का जमा किया हुआ अनाज चोरी करके ले आते हैं। शाम तक सब पक्षी अपने अपने घर लौट आते हैं, तब उन्होंने देखा उनके घर से सारा इकट्ठा किया हुआ अनाज गायब हो चुका है। हे भगवान, ये सारा अनाज कहाँ गायब हो गया। तभी बारिश भी जोरों से शुरू हो जाती है। अब तो बारिश भी शुरू हो गई, अब मैं क्या करूँगी। तो जी, लगता है हमारे जाते ही किसी ने हमारा जमा किया हुआ अनाज चुरा लिया है। हाँ मीठी, अब तो बारिश भी शुरू हो गई, अब हम क्या करेंगे। तो जी, चलो चिड़िया के घर जाकर उसे बताते हैं। सब पक्षी अपने घर में इकट्ठा किया हुआ अनाज ना पाकर चिड़िया के घर जाते हैं। दोस्तों, आप सब यहाँ, मैं भी आपके पास आने वाली थी। मेरा अनाज किसी दुष्ट ने चोरी कर लिया है। चिड़िया, हमारे घरों में से भी अनाज गायब है। हाँ दोस्तों, जब हम सब अनाज लाने बाहर गए थे, तभी किसी ने इस मौके का फायदा उठाया है। हाँ कबूतर भैया। दोस्तों, कालू काली ने अपने लिए अनाज इकट्ठा नहीं किया था, तो मुझे लगता है ये काम उन दोनों का ही है।
मोर यार, मुझे भी उन दोनों पर शक हो रहा है। तोतू भैया, कबूतर भैया, आप दोनों छुपके से कालू की खिड़की से देख के आओ कि वो क्या कर रहे हैं। तोतू और कबूतर कालू के घर जाते हैं। कालू का घर तो पूरा अनाज से भरा पड़ा था। कालू जी, सब पक्षी अपने घर में अनाज ना पाकर बुखला गए होंगे। हाँ काली, हमें क्या, हम तो इस बारिश में मजे से अनाज का स्वाद लेंगे। हाँ कालू जी। ये सब सुनकर तोतू और कबूतर चिड़िया के घर जाते हैं। तोतू कबूतर सबको उनकी बात सुनाते हैं। ये कालू और काली कभी नहीं सुधर सकते। आज तो हम सब इन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ दोस्तों, इन्हें इतनी ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। इन्हें तो सबक सिखाना होगा, तभी इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। सब पक्षी गुस्से से भर जाते हैं और कालू काली के घर जाते हैं। तुम सब यहाँ? हाँ कालू काली, हमारा अनाज तुम दोनों ने कहाँ छुपा कर रखा है? कैसा अनाज? हमें क्या पता तुम्हारे अनाज का। कालू काली, तुम दोनों चुपचाप हमारा अनाज वापस कर दो, नहीं तो आज हम तुम्हें मार मार के चटनी बना देंगे। अरे दोस्तों, हमने तुम्हारा अनाज नहीं लिया है। कालू काली, तुम दोनों चुपचाप हमारा अनाज वापस कर दो। तुम दोनों को फ्री का खाने की आदत पड़ी है। तभी मोर कालू की रसोई से अपना सारा अनाज ले आता है और सब मिलकर कालू काली को मारते हैं। कालू जी, इन पागल पक्षियों ने मेरे पंख में जोर से मारा है। हाँ काली, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। सब पक्षी अपना अनाज लेकर अपने अपने घर लौट आते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सब अपने अपने घरों में बारिश का आनंद ले रहे थे। बारिश तो रुक ही नहीं रही थी। इतनी जोर की बारिश से तो सब पक्षियों के घर टूट के बिखर जाते हैं। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? इस बारिश से तो हमें बचने का कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। सोनी बहन, हम अपने रुकने के लिए कोई जगह तलाश करते हैं। सब पक्षी बारिश में भीगते हुए अपने रुकने के लिए जगह तलाश करते हैं, पर उन्हें कोई भी स्थान नहीं मिलता है। थक हार के सब पक्षी आम के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी आम के पेड़ से आवाज आती है। छोटे पक्षियों, मैं जादुई आम का पेड़ हूँ। तुम सब इतने परेशान क्यों हो? पेड़ जी, इस बारिश से हमारे घर टूट गए हैं और हमें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही। छोटे पक्षियों, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी सब पक्षियों के लिए आम घर बन जाते हैं। फिर सब पक्षी आम के घर में रहते हैं।